भव्य श्री भैरवी चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 8 की बुक सप्लीमेंट्री। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम। हम का मतलब होता है कुबड़, तो इसका मतलब होता है कि कैसे कैमल ने अपने ऊपर कुबड़ पाया। तो चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट नोट कह रहा है द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल वेयर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, यानी दुनिया अभी शुरू हुई है और एनिमल्स ने अभी अभी ह्यूमंस के लिए काम करना सीखा है। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम, और उनमें से एक ऐसा भी एनिमल है जो कुछ काम नहीं करता, बहुत सुस्त है और हम के सिवाय और कुछ नहीं कहता। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट एंड, यानी लास्ट में जो जिन आता है वो उसे बताता है कि काम करना कितना ज़रूरी होता है और तुमने तो बहुत दिन से कुछ काम किया ही नहीं। तो आगे की बात जानने के लिए हम अब चैप्टर को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड एनिमल आर जस्ट बिगिनिंग to work for man. There was a camel and he lived in the middle of hollowing desert because he did not want to work. यानी इसमें ये कह रहा है कि दुनिया अभी शुरू हुई है और दुनिया अभी नई है और एनिमल ने काम करना ह्यूमंस के लिए सीखा है। तो उन एनिमल में से एक कैमल भी है जो बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करता है और वो हॉलोइंग डेजर्ट में मिडिल ऑफ हॉलोइंग डेजर्ट यानी हॉलोइंग डेजर्ट के बीच में रहता है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम, नो मोर। और उस हॉलोइंग डेजर्ट के बीच में बैठ करके वो स्टिक्स, थॉर्न्स और प्रिकल्स, स्टिक्स मतलब कुछ लकड़ियाँ, थॉर्न मतलब कांटे, प्रिकल्स मतलब जो डेजर्ट में उगी हुई कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं वो खाता था। और जब भी उससे कोई कुछ बोलता तो हम कहता और हम किसी में और कुछ नहीं कहता, बस हम कहता। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम his on Monday morning with a sandal on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. उसके अगले दिन यानी प्रेजेंटली उसी दिन मंडे मॉर्निंग को हॉर्स आया, उसकी पीठ पे सैंडल्स यानी जो घोड़े के पैर में जो सैंडल्स लगी होती हैं उनको चलने के लिए, वो अपने पीठ पर रख करके आया और कैमल को बोलता है कैमल, ओ कैमल, चलो हमारे साथ आओ और हमारे से दुलक की चाल चलो। ट्रॉट मतलब होता है दुलक की चाल चलना। तो हॉर्स कैमल से कह रहा है कि चलो कैमल हमारे साथ दुलक की चाल चलो, यानी धीरे धीरे चलो। हम said the camel and the horse went away and told the man। और जो कैमल रहता है वो हॉर्स के उन जवाब के बदले हम कहता है और जब हॉर्स हम सुनता है तो वो जल्दी से जा कर के मैन को बता देता है। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us। तभी उसी समय कुछ देर बाद हॉर्स के गुजर जाने के बाद डॉग आता है, उसके मुंह में फेच होता है। फेच मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है जो डॉग्स को हम उसे मतलब खेलने के लिए यूज़ करते हैं, डॉग के साथ खेलने के लिए यूज़ करते हैं, उसे फेच कहते हैं। तो जब वो डॉग आया तो उसके मुंह में फेच एक लकड़ी पड़ी हुई थी, फेच टाइप की एक लकड़ी पड़ी हुई थी और वो कैमल से कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, मतलब मेरे मुंह में जो फेच है उसी की तरह एक बहुत सारे भी फेच हैं जिनको तुमको भी कैरी करना है, तो आओ हमारे साथ उसे कैरी करो, यानी उसे ढो या फिर लेकर चलो यहाँ से वहाँ। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और इस बार भी कैमल ने हम कहा और जब डॉग ने भी हम सुना तो उसने जाकर मैन को बता दिया। Presently the ox came to him with a yoke in his neck and said, Camel, oh camel, come and pluff like the rest of us। उसी समय एक ऑक्स भी आता है और उसके गले में यॉक बंधा होता है जो अक्सर लोग हॉर्स के मतलब नेक में बांधने के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसे हम सवारी कर सके। तो वही यॉक ऑक्स के भी नेक में बांधी हुई थी। तो वो जो ऑक्स है उसके गले में यॉक बांधी हुई थी, वो ऑक्स आई या फिर आया
और वो कैमल से कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हमारे साथ खेत जोतो। प्लफ करना मतलब खेत जोतने को कहते हैं। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जब ऑक्स ने भी सुना हम तो वो भी गया और मैन को बता दिया। At the end of the day, the man called the horse and dog and the ox together and said 303, I am very sorry for you. जब दिन ख़त्म होने जा रहा था, शाम हुई थी, तब मैन ने तीनों को बुलाया और कहा 303, मुझे माफ़ कर दो, but that the hum things in a desert can't work. His would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. और तीनों को बुलाकर मैन कहता है 303, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इस डेजर्ट में जो हम नाम का जो एनिमल रहता है, जो सिर्फ हम कहता है, वो तो ये काम करेगा नहीं, तो अब मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा और उसके बदले का काम अब तुम्हें करना पड़ेगा, यानी उसका डबल काम अब तुम्हें करना पड़ेगा। That made the three very angry. ये सब सुन करके तीनों को बहुत गुस्सा आता है। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड कैमल केम स्विंग कट एंड लाफ्ड एट हिम। और ये तीनों मिल करके डेजर्ट के एज पे, यानी डेजर्ट की जहाँ समाप्ति होती है, वहाँ पे ये तीनों बैठ के पंचायत बुलाते हैं। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो दिखते हैं कि कैमल आता है और उसके मुँह में कर्ड होता है, यानी दही होती है, उसे वो चबाते हुए यानी च्विंग करते हुए वो वहाँ पे आता है और उन तीनों पे हंसते हुए वहाँ से फिर चला जाता है, और हंस करके हम कह के फिर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर कैम अलॉन्ग द जिन हु हैज़ इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट। तभी वहाँ पर उस डेजर्ट का इंचार्ज आता है, जो एक जिन रहता है, और वो सैंड के बादलों में घूमता हुआ, रोलिंग करता हुआ वहाँ पे आता है। Zin of all desert, said the horse. It's right for anyone to be idle. वहाँ पे जो जिन आता है तो उससे हॉर्स पूछता है कि क्या मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे सब तुम्हें बेकार दिखते हैं। Certainly not, said the जिन। जिन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। Well, the said horse, there a thing in the middle of your desert with a long neck, long legs, and he has done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. यानी हॉर्स कहता है जिन से कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे डेजर्ट में एक ऐसा जानवर रहता है, मतलब तुम्हारे डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसा जानवर रहता है जिसके पास लॉन्ग नेक है, यानी लंबी गर्दन है, लंबे पैर हैं, और वो अभी तक मंडे मॉर्निंग से लेकर अभी तक कोई काम नहीं किया, एक काम तक नहीं किया उसने। व्यू said the Jinn whistling, that's my camel, that's dude he say about it। तभी जब ये जिन सुनता है कि ये हॉर्स उसके कैमल के बारे में कहता है, तो जो जिन है सरप्राइज होकर कहते हैं, व्यू, ये तो मेरा कैमल है, ये तो मेरा ऊँट है। व्हाट डूज ही से अबाउट इट, उसने क्या कहा है तुम लोगों को। सी से हम, वो सिर्फ हम कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लॉफ सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा कि सिर्फ वो हम कहता है और हमारे साथ खेत भी नहीं जोतता। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा कि बहुत अच्छे। आई विल हम्प इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर उसने एक बार और हम कहा तो मैं सचमुच उसके पीठ पर एक हम्प उगाड़ दूंगा, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और कमेंट्स करके हमें ये बताइए कि आपको और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। फ़िलहाल हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।